हाय बच्चों, मैं आज पदार्थों का वर्गीकरण बताऊंगी। वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में, संसार में कोई भी चीज़ बनी हो सब पदार्थ की बनी है। किसी न किसी पदार्थों से ही मिलकर कोई भी चीज़ों का, कोई भी वस्तु हो, सब पदार्थों से ही मिलकर बनी होती है। जैसे कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, और पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भौतिक आधार, दूसरा होता है रासायनिक आधार। हम दो जो प्रकार हैं इसमें से हम भौतिक आधार को समझेंगे। भौतिक आधार का मतलब है जिसको हम किसी भी चीज़ को छू लें, मतलब फिजिकल, जैसे क्या बोल सकते हैं, फिजिकल। जैसे हमने कोई चीज़ भी छू ली तो हमने कहा उसने फिजिकल मारा मुझे, या फिजिकल पिटाई की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल हो जो, मतलब हम उसको देखें और प्लस छू लें, तो वो कहलाएगा भौतिक आधार। ठीक है। अब भौतिक आधार को देखो तो भौतिक आधार वैसे तो है 5 प्रकार के, लेकिन हम वैसे मोस्टली आपने या सबने 3 ही प्रकार पढ़े हैं भौतिक आधार पर, जैसे ठोस, द्रव, गैस। एक और होता है प्लाज्मा, जिसे हीट करने पर, प्लाज्मा का मतलब लिसलिसा सा होता है। उसको वैसे देखने में तो लगता है वो ठोस की आकार का, जैसे कोई है सपोज, जैसे वो नहीं होता है अमीबा की तरह इसकी आकृति हो, लेकिन अमीबा को नहीं मानना, वो भी, हाँ वो भी एक पदार्थ ही है। मतलब जैसे अमीबा है इस टाइप का। ठीक है। अगर हम इस अमीबा को इस टाइप का रख देंगे और बिल्कुल, तो ये एक ही जैसा, एक बिल्कुल फिक्स रहेगा एक जब तक इसको हिलाएंगे। अमीबा तो हाँ हिल सकता है, डोल सकता है इसको, लेकिन थोड़ी देर समझने के लिए हम इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर ये जब, क्योंकि इसके पैर तो होते नहीं, हाँ होते, फूट तो उभार होते हैं। जैसे ये बना दिया हमने तो ये इसी टाइप में रहेगा। ये जो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं ये इसी टाइप में रहेगा जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे या कोई छुएंगे नहीं या उसको धक्का नहीं देंगे। और वैसे तो हम जान सकते हैं, बताने में थोड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे खकार होती है, खकार या थूकते हैं, या वैसे जो भी लिसा टाइप का निकलता है खकार के माध्यम से, और जहाँ थूक जाते हैं तो वो चिंगम की तरह क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और जब वो चिंगम की तरह चिपक जाती है तो वो दिखने में तो ठोस की जैसी लगती है, लेकिन अगर उसको हम धक्का दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाएगी। उसी टाइप का होता है प्लाज्मा। ठीक है, उसी टाइप का क्या होता है प्लाज्मा। BE इसका जो नाम है, इसका नाम याद नहीं आ रहा। वैसे ये भी है, लेकिन ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इतना अभी बन रहा है, चल रहा है, इसका नहीं है। लेकिन ये तीन चीज़ें हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, प्लाज्मा भी हम। और एक बात और है, लोहा इसी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि लोहा को अगर हम हीट कर देंगे तो भी ये इस टाइप का बिंदी की तरह, लावा की तरह ये एक जगह पे हो जाएगा, और जब तक उसको कुछ करेंगे नहीं तो ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमने, और एक ये बात भी है, ठोस की आकृति, आकार, आयतन, इसका सब निश्चित होता है, फिक्स होता है। अगर हमने इसको इस तरह रख दिया, तिरछा रख दिया, तो ये तिरछा रखा रहेगा। जिस भी आकार में हम रख देंगे कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये मार्कर है, तो हमने अगर इसको ऐसे रख दिया तो इसको ये एक ही अवस्था में रखा रहेगा, तो ये कैसे कहलाएगी, कौन सा पदार्थ कहलाएगा, ये ठोस कहलाएगा। उसी प्रकार से एक पदार्थ द्रव भी है। ये द्रव, ये बह जाता है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। गैस। और एक और बात है, इन सब में कुछ ना कुछ भार होता है, कोई ना कोई इन सब में भार होता है। समझेंगे, गैस में लगता है देखने में जैसे भार नहीं, लेकिन गैस में भार होता है। तुम देख लेना, अगर गुब्बारा है और गुब्बारे में तुमने गैस भर दी, उसके बाद वजन, उसका भार होता है। गैस का भी भार होता है, द्रव का भी, ठोस का तो होता ही होता है, ठोस द्रव का, और गैस का भी भार होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा, इस प्रकार से इन पदार्थों का। एक और बात है, जैसे हम कहें कि लाइट, प्रकाश, क्या, प्रकाश ही एक ऐसी चीज है, लेकिन इसलिए हम प्रकाश को पदार्थ नहीं कह सकते। प्रकाश ही एक ऐसी वो है जो ना ही तो इसका कोई भार होता है, लेकिन ये जगह घेरता है। प्रकाश जगह तो घेरता है, लेकिन इसका कोई भार नहीं होता है। इसका भार ना होने की वजह से ही हम प्रकाश को पदार्थ नहीं कह सकते।
ये बात समझ में आई बच्चों? प्रकाश को, हाँ ये कोई पूछने वाला भी है, क्या प्रकाश का भार होता है? नहीं, प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। प्रकाश इसीलिए इसका कोई भार नहीं, इसलिए हम इसको पदार्थ नहीं कह सकते। पदार्थ ओनली हम इन सब चीज़ों को पदार्थ कह सकते हैं, जिसका भार, आकृति, आकार कुछ भी हो उसके हम पदार्थ कह सकते हैं। और जिसे हम छुएंगे उसे क्या बोलेंगे? भौतिक पदार्थ बोलेंगे। प्रकाश एक कोई पदार्थ नहीं है। बच्चों इस पूरी टेबल्स को, ऐसे टेबल ये पूरी बना लेना है और इसको याद करना है, बिल्कुल शुरुआत है और बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको समझना, क्योंकि बुक्स में ठोस, द्रव, गैस ये तो बच्चे पढ़ लेते हैं, कोई लिखा रहता पदार्थ, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ये पता नहीं रहता ये भौतिक आधार है कि रासायनिक आधार है। इन सबको पूरा व्यवस्थित करके ऐसा बना लो और इसको याद कर लो। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम अच्छा ठोस में मतलब भौतिक की बात कर रहे हैं, द्रव द्रव अच्छा भौतिक की बात हो रही है, तो हम कहाँ चले जाएं? फिर भौतिक अवस्था या भौतिक आधार में थोड़ा समझ में आता है, क्लियर निखर के आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। और इसको इसी प्रकार से रासायनिक आधार है, शुद्ध अशुद्ध दो भाग में बटा है, और शुद्ध होता तत्व यौगिक, उसी प्रकार से अशुद्ध होता सममांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे तथा इसको बढ़िया अपनी कॉपी में जो भी पढ़ना हो इसको, जिसमें भी आपको सॉल्व लगे उसमें इसको उतार लो, लिख लो और इसको याद करो। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ये जल्दी से मुझे बताओ, नीचे कमेंट्स में लिखो कि जैसा फिर जो भी कमी होगी मैं उस कमी पर काम करूँगी और सुधारूँगी और अच्छे से ट्राई करूँगी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।